Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve question number 8 of exercise 11.1, which is very important students. See, question number 8, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. You have to find the following. अब देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं. यहाँ पे क्या दिया गया है हमें कि भाई एक स्क्वायर फील्ड है. ये क्या है भाई? एक स्क्वायर फील्ड है और उसकी जो साइड है वो हमें दी गई है 15 मीटर और एक कोने में यहाँ से एक हॉर्स को बांधा गया है. ठीक है, फ्रॉम दिस कॉर्नर लेट्स टेक. और यहाँ पे ऐसा बताया गया है स्टूडेंट्स कि भाई ये 5 मीटर लंबा है, लॉन्ग है 5 मीटर. ठीक है, अब सबसे पहले फाइंड करना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. अब देखो 5 मीटर के रोप से इसे बांधा गया है तो वो कितने एरिया में ग्रेजिंग कर सकता है. तो मैक्स टू मैक्स ये 5 मीटर यहाँ पे जाएगा, यहाँ से इतना जा सकता है, इतना जा सकता है, मतलब इतने एरिया में वो ग्रेजिंग कर रहा है. राइट, अगर ज्यादा खींचेगा तो क्या हो जाएगा? रोप टूट जाएगा या तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो छूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है. मैक्स टू मैक्स वो कितने एरिया में ग्रेजिंग कर सकता है? अगर हम शेड करें तो फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब कुछ इतने एरिया में वो क्या कर सकता है? ग्रेजिंग कर सकता है. तो हमें ये ढूंढना है. ठीक है, तो कैसा शेप बना? देखो कुछ ऐसा, तब पिज्जा शेप बनाना ये तो मतलब क्या हो गया? ये एक सेक्टर बन गया. राइट, बट सेक्टर के लिए थीटा चाहिए. तो देखो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि ये एक स्क्वायर फील्ड है. ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना. ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा. और रेडियस कितनी लेगी? तो अब ध्यान से देखो कि अगर सेक्टर बन रहा है तो हमें ये बताया गया है कि ये 5 मीटर का रोप है, तो यहाँ तक पहुंचेगा तो भी 5 मीटर, यहाँ पे भी 5 मीटर. तो रेडियस कितनी मिली हमें? 5. राइट, तो रेडियस हमें मिली 5 मीटर एंड थीटा मिल गया हमें 90 डिग्री. तो हम फॉर्मूला डाल सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर, या यू कैन राइट कि भाई एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड जिसके अंदर हॉर्स ग्रेज कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, थीटा 90, 360, पाई की वैल्यू बताइए. यस, 3.14 इंटू रेडियस 5 इंटू 5. चलो कटिंग करते हैं. यहाँ पे 0 0 कट, 9 4 सा. कुछ हो रहा है? कट नहीं हो रहा है फर्दर. राइट, अगर डेसिमल हटाए तो नीचे लिख सकते हैं 100. ये हो जाएगा 5 20 सा, नेक्स्ट 5 4 सा, ये होगा 2 सा से 2 और ये हो जाएगा 157. फर्दर कुछ नहीं हो रहा है. चलो ठीक है भाई, क्या बचा? ऊपर 157 एंड नीचे 4 2 ज़ा 8. डिवाइड कर लेते हैं. 157 डिवाइड बाय 8. चलो 8 1 ज़ा से जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 9 10 77 बचा, 8 9 ज़ा 72, 5 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 0. नेक्स्ट 8 6 ज़ा 48, 20, नेक्स्ट 8 2 ज़ा 16, 40, 8 5 ज़ा, तो 19.625. ठीक है, 2 डेसिमल तक लेंगे तो भी चलेगा. तो कितना आया भाई? 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर. कि भाई इतने एरिया के अंदर हॉर्स जो है वो ग्रेजिंग करेगा. डन. अब देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है भाई? सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. अब क्या बताया गया है? देखो हमने देखा कि भाई एक स्क्वायर फील्ड है. ठीक है, और यहाँ से 5 मीटर का रोप टाई किया था, पहले की बात हो रही है. तो इतना एरिया तो हमने ढूंढ लिया कि भाई इतने एरिया में वो ग्रेजिंग कर रहा है. बट ऐसा बताया गया है कि भाई 5 मीटर नहीं, अब जो रोप है वो 10 मीटर की है. ये जो रोप है और 5 की जगह पे 10 मीटर की है. मतलब कितने एरिया में ग्रेज करेगा? यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, मतलब ये 10 मीटर है. राइट, तो कितना एरिया बढ़ा? इंक्रीज कितना हुआ? इतना तो था ही, इतना एरिया इंक्रीज हुआ ना.
ये वाला पोर्शन। तो ये जो इंक्रीज हुआ वो हमें ढूंढना है। तो अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स कि ये जो बना 10 मीटर वाले की बात करें तो ये भी एक सेक्टर ही बना ना, दिस वन, ये भी एक क्या बना, सेक्टर। कुछ ऐसे डायग्राम बना, देखो ऐसे, और ये छोटा वाला सेक्टर, ठीक है। और हमें ये बीच वाला पोर्शन फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर करेंगे तो हमें बीच वाला रीजन मिल जाएगा, राइट। ये एरिया ऑफ ग्रेजिंग मतलब कितना इंक्रीज हुआ ग्रेजिंग एरिया हॉर्स के लिए, ठीक है। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया is equals to area of bigger sector minus area of smaller one, ठीक है। चलो फॉर्मूला डाल देते, क्या आएगा, दिस विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, इसका तो हमने आगे ही फाइंड किया, क्या आया हमारा 19.625, तो लेते हैं 19.62, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे भी थीटा क्या होगा 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360 इंटू 3.14। अब ध्यान से देखो रेडियस 5 नहीं लेनी, इसकी रेडियस कितनी है बिगर वाले सेक्टर की 10 है, 10 इंटू 10 माइनस 19.62, ठीक है। कटिंग कर देते हैं, चलो 0 0 कट, 9 4 सा डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 100, जो यहाँ पे कट हो जाएगा, ये होगा 2 ज़ा, ये होगा 157। अब लिखते हैं क्या बचा भाई, 157 अपॉन 2 माइनस 19.62, चलो डिवाइड कर लेते हैं, 2 7 ज़ा 14, 1 7 को नीचे लेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 1 डेसिमल 0, 2 5 ज़ा 10, तो क्या आया 78.5 माइनस 19.62। चलो करते हैं 78.5 माइनस 19.62, तो 0 लगा देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा ये 14, यहाँ पे हो जाएगा 17। चलो कर लेते 8, ये हो जाएगा अगेन 8 डेसिमल, ये होगा हमारा अगेन 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, कितना आया 58.88, क्या आंसर आया 58.88 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। क्लियर, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत।